हरे कृष्ण। टॉपिक है इज देयर अ ट्रस्ट इशू इन रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये पिक कार्ड रीडिंग होंगी। ओके, तो मैं 3 डेक यूज़ करने वाला हूँ और ये रहे 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है टाइगर, दूसरा है फॉक्स, तीसरा है फिश। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं टाइगर के लिए 5 कार्ड्स। Is there any trust issue in relationship for Tiger? Card. For Fox. For Fish. ठीक। Is there any trust issue in relationship for Tiger? For Fox. For Fish. Okay. Now let's sum. Okay. For Tiger. Okay. For Fox. For Fish. And there are 3 cards. I'm going to place the cards. So basically these cards will judge whether it has a trust issue in relationship. Yes, no, maybe, whatever. Okay, so first let's look at the tiger. तो पहले मैं कार्ड्स रखता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि रीडिंग क्या है। ओके, the card it has is maybe. Okay. So maybe हो सकता है, शायद से, कि इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू हो सकता है। तो कैसे या कैसे नहीं, वो हम देखते हैं इस रीडिंग से। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द कार्ड्स। ओके, मेमोरीज आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। मेमोरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके,
तो ये जो यादें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पे वो ये जानना है कि मेमोरीज़ क्या करते हैं आपके लाइफ में, और एक कौन से मेमोरीज़ है, किसकी मेमोरीज़ है। इज़ इट अबाउट द पास्ट, कि अगर आपके पास वो रिलेशनशिप की मेमोरीज़ हैं कि कैसे आपने रिलेशनशिप स्टार्ट की थी, कितने साल चले थे रिलेशनशिप, फाइनली आपने अपने पेरेंट्स से कहा, आपकी शादी हो गई, या फिर यू आर स्टिल कनेक्टेड। सो ये मेमोरीज हो सकती हैं, या फिर ये भी मेमोरीज हो सकती हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जो है उसकी पास्ट हुई, या फिर उसके पास्ट में कितनी सारी रिलेशनशिप्स हुई और वो कैसे हर्ट होता गया। तो अगर ये मेमोरीज़ हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग, कि आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग इन लाइफ, मे बी कुछ ना कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। शायद कई बार व्यक्ति डिस्टर्ब भी हो सकता है, और वो कह सकते हैं मेमोरीज़ है। तो कौन सी मेमोरीज़, किसकी मेमोरीज़, लाइक दैट देयर इज़ एनर्जी फ्रॉम द एक्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो व्यक्ति एक्स के बारे में भी सोच सकता है, या फिर एक्स इनसे लगातार कांटेक्ट कर सकता है। ओके, देयर इज़ पॉसिबिलिटी, एंड पॉसिबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि क्या है कि अगर हम किसी से एक बार जुड़ जाते हैं तो उस इंसान को लगता है कि उसकी, इस व्यक्ति के लाइफ में कोई ना कोई जगह है। तो मान लीजिए इसका एक्स जो है वो अगर लाइफ में कहीं पे अटक गया है, या फिर उसको गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो इवन एज अ फ्रेंड करके वो इसकी तरफ झांक सकता है, इसकी तरफ मुड़ सकता है। लेकिन ये इंसान एक्स के बारे में क्या सोचता है ये तो एक्स को पता नहीं है, या फिर आपको पता नहीं है, एंड जब आप सोचते हो, या फिर जब आपको लगता है कि ये एक्स से कनेक्ट करता है, तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं होता। तो ऐसे में शायद से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है जॉब स्ट्रेस। तो जॉब स्ट्रेस भी है यहाँ पे, लेकिन जॉब स्ट्रेस से क्या होता है, कई बार जॉब स्ट्रेस रिलीव करने के लिए इंसान ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, या फिर कई बार पार्टी होती है कि चलो सब लोग पार्टी करते हैं तो थोड़ी सी थकान मिट जाए, तो समवेयर ऐसे में कलीग्स भी थोड़े से करीब आ सकते हैं, एक्सचेंजिंग द मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, लाइक दैट स्टफ। सो ये भी शायद आपको लग सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेन। तो थोड़ा सा पेन है यहाँ पे, एंड पेन इसलिए क्यों, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, एंड समटाइम्स पर्सन जस्ट वांट हैप्पीनेस। ओके, लेकिन वो कहाँ से मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी यू आर ट्राइंग टू गिव हैप्पीनेस टू दिस पर्सन, ओके, लेकिन हर बार आप इसकी तरफ पहुँच नहीं सकते, है ना। इफ़ यू आर नॉट लिविंग टुगेदर, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, ओके, अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो या फिर अलग अलग जगह पे रहते हो कि वो आपको कहे और आप उनको ना मिले, तो somebody is there to share the pain। और अगर कोई है, मे बी देयर इज़ अ फीमेल पर्सन टू दिस मेल पर्सन जो इसको हेल्प करती है, मे बी इसका पेन शेयर करती है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इशू लग सकता है। एंड दिस कार्ड इज़ बेसिकली पजल। तो पजल बताता है कि बेसिकली आप थोड़े पजल में हो, ये व्यक्ति चाहे आपको बताता है कि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, लेकिन आपको पता नहीं चलता, अंदाज़ा नहीं लगता इस व्यक्ति के बारे में, ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसके बहाने क्यों होते हैं, ये लेट क्यों आता है, लेट क्यों उठता है, शायद इसने अभी तक आपको अपना एड्रेस नहीं बताया होगा, कहाँ पे रहता है, लाइक दैट समथिंग कुड हैव हैपेंड, लाइक दैट। तो ये शायद बात आपको ट्रबल कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं ये कार्ड ओरेकल्स। ठीक है, मैजिशियन। ये व्यक्ति जो है इसके पास हर मर्ज की दवा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है आपकी, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर झट से आंसर देता है, एकदम फटाक से। सो कई बार ये क्वेश्चन आपको लग सकता है कि मैजिशियन है, सो हर बार इसके पास जवाब कैसे होता है, हु इज़ दिस पर्सन, क्या मैजिक करता है वो। तो ऐसे में थोड़ा आपको क्वेश्चन लगता है। 5 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि समथिंग इज़ फिशी, जिस तरह से वो अपनी लाइफ बयां करता है या फिर अपने ऑफिस का स्केड्यूल बयां करता है, तो आपको डेफिनेटली लगता है कि समथिंग इज़ लाइक दैट। हालांकि ये आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड। ओके, तो डेथ कार्ड आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब इस व्यक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सो व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो पहले क्या था, सो यू कुड बी थिंकिंग लाइक दैट। एंड अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या फिर हुआ है, सो समथिंग कई बार हम किसी व्यक्ति को इतने ईजीली जज नहीं कर पाते, उसके लिए बहुत समय लगता है। सो शायद इस व्यक्ति के अंदर बदलाव हुए हैं, या फिर बदलाव हो रहे हैं, या बदलाव हो चुके हैं,
समथिंग लाइक दैट हैपनिंग, लेकिन स्टिल ये शायद किसी दोस्त की हेल्प करता है, टू हाइड हिज सीक्रेट्स। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इशू लग सकता है कि वाई इज ही डूइंग दैट, या फिर आपको खुद उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ सकता है, बिकॉज ही इज ट्रांसफॉर्म्ड। अब ये 2 कार्ड है, ये है द एम्प्रेस रिवर्स्ड। ओके, सो द एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड है कि शायद किसी का इसके ऊपर क्रश हो सकता है, समबडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन। एंड ये आपने शायद काफ़ी बार फील किया होगा, जैसे कि मान लो उनके कोई कलीग हैं जिनको इन्होंने लिफ्ट दी है, तो द कलीग जिस तरह से बैठती है इनके बाइक के ऊपर, या फिर यू कुड फील जेलस लाइक दैट, या फिर आपको लगता है कि बार बार कोई इसको बार बार फ़ोन करता है एंड ये पर्सन आपके सामने तो अवॉइड करता है कॉल लेना। सो यू कुड फील लाइक दैट कि व्हाई इज दिस हैपनिंग लाइक दैट। एंड ये आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, तो बेसिकली आप तो खुद से ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं करते, लेकिन सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है कि इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। मान लीजिए आप दोनों डेट पे गए हैं कहीं पे, और अचानक इसको कोई लड़की दिखती है लाइक दैट, एंड वो इसे नाम से बुलाती है, सो यू कुड फील जेलस, व्हाई इज दिस हैपनिंग। फिर बार बार वही व्यक्ति मिलती है जहाँ पे आप जा रहे हो दोनों, या फिर यू कुड फील लाइक दैट। सो 3 ऑफ सॉर्ट्स का कनेक्शन तो बनता है यहाँ पे। तो आप खुद नहीं क्वेश्चन करते, लेकिन सिचुएशन ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं 5 कार्ड्स। तो यहाँ पे शायद से पहले इसने चीट किया हो। ओके, पहले से इसने आपको चीट किया हो, या फिर किसी और को चीट किया हो उसके प्रीवियस रिलेशनशिप में। सो ये एक पत्ता आपको मिलता है कि अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली यू आर ऑलवेज फीलिंग फिशी अबाउट हिम। वो क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या है उसके मन में, तो हमेशा आपके दिल में कुछ ना कुछ तो रहेगा। हालांकि एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन भी होता है कि चलो हुआ जो हुआ, अभी तो वो नहीं कर रहा ना, तो ये एक सेटिस्फैक्शन आपके दिल में है। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में इस व्यक्ति के लिए प्यार है, थोड़े से जज्बात भी हैं, जिसके कारण आप उसे जम जाते हो, लेकिन आप डिस्टर्ब भी रहते हो। सेटिस्फाइड तो हो कि ये मेरा है या फिर ये मेरे साथ है, लेकिन डिस्टर्ब रहते हो, हैविंग सच काइंड ऑफ थॉट्स कि आप इसको तो इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स जो लोग हैं, कुड बी हिज एक्स या फिर हिज कलीग्स लाइक वाइज। एंड द लास्ट 2 कार्ड्स आर ग्लूमी एंड लोदिंग। तो थोड़ा क्या होता है कि इसकी जो लाइफ है उसमें ट्विस्ट आते रहते हैं, और वो इस प्रकार से होते हैं कि मानो कोई पार्टी है तो किसी पार्टी में जा रहा है, किसी को देख रहा है, एंड यू जस्ट फील लाइक द पर्सन इज स्पॉटेड। ओके, एंड शायद आपने उसके फेसबुक पे भी चेक किया हो, और आपको भी उस वहाँ पे सेम वही व्यक्ति दिखी हो कहीं ना कहीं फोटोज़ में, सो यू कुड फील लाइक दैट। तो यहाँ पे आंसर निकलता है मे बी। ओके, दिस इज फॉर टाइगर। So let's take a look at the fox। ठीक है, फॉक्स के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। ये कौन सा कार्ड गिरा है? ये ब्लू है। ठीक है, मैं ब्लू को यहाँ पे रखता हूँ। इससे पहले ये देखते हैं फॉक्स के लिए क्या आता है। यस, तो कार्ड्स ये ऐसे आया है जिससे पता लग रहा है यस। तो यहाँ पे यस आ रहा है। इज़ देयर एनीथिंग फिशी या फिर इज़ देयर ट्रस्ट इशू, तो यस आ गया है। ठीक है, देखते हैं क्यों ट्रस्ट इशू है इस रिलेशनशिप में, या फिर क्यों हो सकता है। ठीक है, ओके। शुरुआत होती है नेगेटिविटी से। यू ऑलवेज फील नेगेटिविटी। जैसे ही आप रिलेशनशिप में एंटर करते हो, या फिर कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आपको थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा है, समथिंग इज़ लाइक दैट। मतलब उस व्यक्ति के वाइब से कुछ आपको फील होता है डेफिनेटली। एंड जैसे कि हम सबका ऑरा होता है, एंड इफ़ योर 6 सेंस इज एक्टिव, तो जैसे ही ऑरा दूसरे को टच करता है, ऑरा गेट्स इंक्लाइन, तो
हमें समझ में आता है कि समथिंग इज़ नॉट गुड विद दैट ऑरा, है ना। जैसे कि स्पिरिचुअल पीपल हैं और वहाँ पे कोई एक बाधित व्यक्ति आ गया है तो वो झट से समझ जाते हैं ऑरा से कि आपका ऑरा ख़राब है। सो उसी तरह से अगर आपका सिक्स सेंस अच्छा है, यू नो योर सिक्स सेंस इज हैविंग टोटली रोमांटिक फीलिंग्स जस्ट फॉर दिस गाय, लेकिन इस गाय के दिल में किसी और के लिए कुछ फीलिंग्स हैं तो झट से आपका ऑरा कैच करेगा। समवेयर यू आर स्पॉटिंग नेगेटिविटी, ठीक है। प्रैक्टिकल थिंग्स, इस व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकल थिंग्स काफ़ी मैटर करती है, यू नो। फॉर प्रैक्टिकल थिंग्स द पर्सन कैन डू एनीथिंग, यू नो। और ये बात आपको हजम नहीं होती, यू नो, लाइक दैट कि ये कुछ भी कर सकता है प्रैक्टिकल थिंग्स के लिए, या फिर यू नो ये अगर कहीं पे जाता हो फ्रेंड्स के साथ, यू नो एक रोड ट्रिप पे या फिर गोवा जाता हो ट्रिप पे, तो डेफिनेटली यू कुड बी यू नो जेलस एंड यू कुड बी अनकम्फर्टेबल कि सच में वहाँ पे क्या करते हैं ये। तो कहीं ना कहीं ये गाइस का कार्ड होता है, यू नो, मतलब व्हाट आर द थिंग्स द गाइस कुड डू और इवन इफ द गर्ल्स कुड डू, बट समवेयर आपको लग रहा है कि देयर इज समथिंग फिशी, ठीक है। शायद ये बार बार आपको सॉरी बोलता हो एंड बार बार एक्सक्यूजेस आते हुए, मे बी यू कुड हैव स्पॉटेड दिस विद समवन, ये हो सकता है। सो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग फॉर फिशिंग। डिनर डेट, तो डिनर डेट का जब इशू आता है, सो यू नो यू कुड हैव सीन कि कई बार इसने आपको डिनाई किया है, लेकिन सम टाइम यू कुड हैव सीन हिम और हिज पिक्स यू कुड हैव स्पॉटेड इन इंस्टाग्राम इन डिफरेंट अकाउंट, जो कि शायद आपको पता ना हो लेकिन आपने ढूंढ निकाला हो, यू नो। कि आजकल होते हैं लोगों के 2-4 अकाउंट होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, वहाँ पे शायद कोई फ़ोटो आपने देखा होगा कि दिस गाय अवॉइडेड यू बट वेंट विथ समबडी एल्स। एंड पनिशमेंट, सो यू आर ट्राइंग टू गिव दिस पर्सन एज अ पनिशमेंट, लेकिन ये व्यक्ति भी आपसे इसीलिए जुड़ा हुआ है कि उसको लगता है कि इट्स काइंड ऑफ लाइक पनिशमेंट फॉर दिस पर्सन। ये हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट, मे बी यू आर ट्राइंग टू गिव पनिशमेंट टू दिस पर्सन, या फिर आपको लग सकता है कि यू नो इसके साथ रहना मतलब पनिशमेंट से कम नहीं है, या आप ऑलवेज आपको ट्रबल करता है, लेकिन मे बी आप अभी इस वक्त इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये आपका इशू हो सकता है। एरो कार्ड, द मून इज़ रिवर्स, तो यहाँ पे फीलिंग्स टोटली रिवर्स आ रही है। तो अगर आपकी फीलिंग रोमांटिक है तो उसकी टोटली रिवर्स फीलिंग होगी। तो अगर आप उनके साथ रोमांस करना चाहते हो वो आपको डिनाई कर सकते हैं, यू नो यू कुड हैव यू नो फाउंड समथिंग लाइक यू कैन हैव फाउंड समथिंग लाइक हैंकरचीफ और लिपस्टिक विच बिलोंग टू समवन एल्स, यू नो, या फिर परफ्यूम विच बिलोंग टू समवन एल्स, लाइक दैट कुड हैव हैपेंड। 6 ऑफ पेंटाकल्स, ये रिवर्स आ गया है, सो समथिंग इज़ लाइक दैट, मतलब ये बहाने निकालते हैं कि यू नो बॉस का फ़ोन आ गया या फिर समथिंग अबाउट द ऑफिस वर्क एंड दैट लेटर यू कम टू नो कि वहाँ पे तो कोई काम नहीं था तो उसने क्या किया। द चैरियट, ये एक्चुअली प्रोग्रेस का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे डी मतलब प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, यू नो डी प्रोग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। सो ये जो कार्ड है यहाँ पे आपसे आप कुछ समझ सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स है, तो यहाँ पे ये जो इंसान है वो आगे जाने के बजाय पीछे मुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति पास्ट में इन्वॉल्व है, सो यू कुड हैव कनेक्शन इन द पास्ट, पास्ट से कोई व्यक्ति है जिसके साथ इसका कनेक्शन अभी भी टूटा हुआ नहीं है। एंड द स्टार, यू ऑलवेज विश कि चीज़ें आपके फेवर में हो, इसलिए आप बहुत काम करते हो, जब व्रत रखते होंगे, भगवान को प्रे करते होंगे, एंड दैट इज़ द स्टार, द विश। तो विश एक्चुअली कार्ड अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे वो नेगेटिविटी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे यू आर कनेक्टेड विद ऑल दोस नेगेटिव थिंग्स, और ये हो ना इसलिए आप प्रे कर रहे हो, ठीक है। आपको कई बार लगता है कि रिलेशनशिप होपलेस है, यू नो, एंड आपके फ्रेंड ने भी शायद आपको कहा होगा, जो आपके वेल विशर है, दे हैव आस्क्ड यू टू लीव दिस पर्सन एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सबसे पहली बात तो आपको काफ़ी एक्साइटमेंट लगती होगी इस रिलेशनशिप में, शायद पहले कि यू नो ये व्यक्ति सिर्फ आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, लेकिन लेटर यू कम टू नो कि जो इनका स्वभाव है, क्योंकि शायद आपको लगता होगा पहले कि ये जिस तरह से बात करते हैं सिर्फ आपके लिए ही बात करते हैं, लेकिन लेटर यू कम टू नो कि यू नो दिस इज़ अ ट्रिक टू मेक यू फॉल इन लव। वो हर किसी से ऐसे ही बात करता है, यू नो, और जस्ट ट्राई टू कैच द पर्सन्स अटेंशन, और इसको पता है कि कैसे किसी व्यक्ति का अटेंशन प्राप्त कर ले। तो अगर आपने बारीकी से दिखा होगा तो शायद आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि दिस पर्सन ट्राइज टू डिसीव समबडी, ओके। हेल्पलेसनेस आपको फील करती है, मतलब अगर अभी आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप मतलब किसी की भी हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि शायद हेल्प आपको मिल भी नहीं सकती, बिकॉज द गाय और द गर्ल इज़ लाइक दैट ओनली, यू नो, सिचुएशन ऐसी है तो आप क्या करोगे, लाइक दैट। सो व्हाट कुड हैव हैपन, आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते होगे, यू नो, इन दिस सिचुएशन, एंड ऐसे में क्या कर रही है आपको समझ में नहीं आता,
सो यू कुड फील लाइक ट्रैप्ड, आप एज ए ट्रैप फील कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अवॉइड, या तो व्यक्ति आपको अवॉइड कर रहा है या तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। दैट कुड बी द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, या फिर इसी प्रकार से आप एटलीस्ट कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए सुकून से जी सकते हो, यू नो लाइक दैट। तो ये था रीडिंग फॉक्स के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं फिश के लिए क्या आता है। ओके, ये कार्ड कैसे आ गए। ठीक, तो यहाँ पे आ गया नो। तो यहाँ पे क्लियर आंसर मिल रहा है कि यहाँ पे नो है, मतलब देयर इज़ नो ट्रस्ट इशू इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखते हैं ट्रस्ट इशू हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्ड आ गया है नॉट सीरियस। नॉट सीरियस के कई मतलब निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शायद आपकी रिलेशनशिप उस छोर पे आ गई है जहाँ पे आप सीरियस नहीं है। छूट गई तो छूट गई रिलेशनशिप, आगे बढ़ी तो आगे बढ़ी, नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी। सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू आर नॉट सीरियस। या फिर ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मतलब ये फ़न ही नहीं करना चाहता लाइफ में, जैसा है वैसे ही ज़िंदगी जीना चाहता है। सो नॉट सीरियस लाइक दैट। तो ऐसे में वो जी रहा है, एंड मे बी द पर्सन इज़ फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स जो कहे वही करते हैं। तो पेरेंट्स ने कहा शादी कर लो तो शादी कर लेते हैं, लाइक दैट। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टफ। सेकेंड वन, इस व्यक्ति को फियर हो सकता है, फियर कि क्या होगा। कुछ लोग क्या होते हैं, वो फियरलेस होते हैं, उनको रिलेशनशिप में पढ़ने में कोई फियर नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को फियर होता है। तो ये व्यक्ति शायद गॉड अफ्रेड है, इसको बहुत मतलब ये फियरफुल है। ओके, फियर करता है, हमेशा डर लगता है इसको, कहीं मैंने कुछ गलत किया, कुछ भगवान नाराज़ हो गए, या फिर व्हाट माई पेरेंट्स कम टू नो, माई ब्रदर कम टू नो, माई सिस्टर कम टू नो, गर्लफ्रेंड कम टू नो। सो ये डर में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं करोगे। थर्ड जो कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस। यू हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन दिस पर्सन, आपको कॉन्फिडेंस है कि व्यक्ति गलत कर ही नहीं सकता। यू जस्ट बिलीव ऑन दिस पर्सन, यू हैव चेक दिस पर्सन एनर्जी बिफोर फॉलोइंग इन लव। आपने देखा होगा इसके बारे में, सुना होगा इसके बारे में, काफ़ी जज किया होगा, फाइनली आप इसके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हो, ठीक है। आपको कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कार्ड है नो रीज़न, आपको कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा है कि आप इसको रिजेक्ट करें या फिर आप इसको नो कहें, ठीक है। मतलब रीज़न ही नहीं मिल रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद ये व्यक्ति आपके लाइफ में आकर गया होगा, लाइक अ प्रपोजल कुड हैव कम इन योर लाइफ एंड देयर इज़ नो रीज़न टू डिनाई द प्रपोजल, लेकिन आपने कहा ठीक है जान दो। ओके, इसको हैपन। नेक्स्ट कार्ड है ब्रेक रूल्स, ठीक है। तो इसे ब्रेक रूल्स, मतलब रूल्स ब्रेक करना तो अच्छा लगता है, लेकिन अलग तरीके से हट के रूल्स ब्रेक करना, एंड लाइक माई स्टफ। तो अगर ये आपके साथ सीरियस है, यू हैव वेरी सीरियस रिलेशनशिप, तो घर वाले बोल रहे हैं यहाँ मत जाओ घूमने के लिए, वहाँ मत जाओ, तो वो वहाँ पे जाएगा, लेकिन सिर्फ आपके साथ, किसी और के साथ नहीं। तो शायद ये बात आपके साथ हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये जो है नाइट ऑफ वॉन्ट्स, पूरे मतलब सिर्फ एक कार्ड रिवर्स है, बाकी कार्ड स्ट्रेट है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स है। तो ये जो व्यक्ति हैं ये ज़िंदगी में हैप्पी रिलेशनशिप में ट्रस्ट करता है। इसे लगता है कि रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए और उसमें कोई भी डाउट, कोई भी फियर नहीं होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकती है। किंग ऑफ कप्स, तो ये अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स के अनुसार ही बिहेव करेगा। इसके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उनको किसी भी प्रकार हर्ट नहीं करना चाहता। सेकेंडली, ये रूल्स फॉलो करता है स्ट्रिक्टली, वो रूल्स को डिनाई नहीं करना चाहता या फिर डिक्लाइन नहीं करना चाहता। तो जैसे कि जॉब में 10 मिनट पहले पहुंचना है, ये रूल है, ये 9-10 की बस छूटनी नहीं चाहिए, तो वो रूल है, तो वो रूल फॉलो ही करेगा। सो इसके लिए रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर एग्जांपल आपके साथ ये काफ़ी रोमांटिक बिहेव कर सकता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे। ओके, जैसे कि नॉट सो रोमांटिक, ओके, और नॉट गोइंग टू बी फिजिकल बिफोर मैरिज। तो अगर इसके रूल्स है तो वही रूल्स फॉलो करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ये पेज ऑफ पेंटाकल्स, ये रिवर्स है। ठीक है। सो ये अपने दोस्तों की बहुत ही कम हेल्प लेता है, यू नो, अपने दोस्तों की बहुत कम हेल्प लेता है। इसके कारण क्या होता है कि दोस्तों का इसके ऊपर जो प्रभाव है वो काफ़ी कम है। तो अगर दोस्त चाहते भी हैं कि इसको पार्टी में ले जाएं, बहुत सारा ड्रिंक करवाएं, तो वो उसे अवॉइड करेगा। तो समवेयर ये व्यक्ति इन लोगों से काफ़ी अलूफ होगा। लेकिन आपको अगर बहुत ही फ्रेंडली पर्सन चाहिए, फिर जिसके बहुत सारे दोस्त हो, तो शायद ये वो व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द हैंगमैन। तो ये हमेशा ही आगे क्या होगा इसको देखता है, और उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जैसे हमने पहले कार्ड में देखा था। तो ये किसी न किसी दबाव में रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि दबाव में होने के कारण ये गलत कर ही नहीं सकते, फिर गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा। जैसे कि ये कार्ड भले ही नो आ गया हो, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है कि द हैंगमैन आ गया है, तो काफ़ी सोचेगा है कोई चीज़ करने से पहले। एंड नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटाकल्स। 7 ऑफ पेंटाकल्स में इसके सामने हमेशा दो राय होती ही है। ठीक है, दो राय होती है, किसके सामने होती है, इसके सामने भी होती है, लेकिन हमेशा प्रेफरेंस देता है पॉजिटिव को, नेगेटिव को नहीं देता। सो ऑलरेडी इफ़ यू आर देयर इन हिज लव लाइफ, देन ही वुड ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। अब देखते हैं ऊपर वाली कार्ड। इसको हमेशा ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, शेम। इसको ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जिसकी वजह से इसकी लाइफ में शेम आ जाए। ठीक है। हॉरिफाइड, ये हमेशा हॉरिफाइड रहता है, जैसे हमने पहले देखा। कहीं कुछ मेरे साथ गलत ना हो, और अगर गलत हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे रिश्ते पे पड़ा और उस गलती ने और उस लड़की ने मेरा नाम गलत तरीके से यूज़ किया, केस हुआ मेरे पे, तो मैं क्या करूँगा। सो ऑलवेज द पर्सन इज़ हॉरिफाइड, थ्रेटन फील करता है। अगर इसने कुछ कोशिश की नेगेटिव करने की और कुछ ऊंच नीच हो गई, तो उसके फैमिली को क्या जवाब देंगे, या फिर व्हाट विल हैपन, तो हमेशा थ्रेटन फील करता है। ये भी है कि जेलस तो डेफिनेटली फील करेगा। डेफिनेटली इसको लगता है जिसकी गर्लफ्रेंड है, शायद इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में सोच रहे हो, ओके। या फिर यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, एंड ये व्यक्ति देख रहा है, इससे काफ़ी दोस्त आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा तो जेलस फील करेगा। लेकिन यहाँ पे है एवर्जन और यहाँ पे है रिजेक्टेड, ओके। तो पहली बात तो रिजेक्टेड है। सो जहाँ पे भी इसको लग रहा था कि पॉसिबिलिटी है किसके साथ फ्लर्ट करने की, मोस्टली उन सब ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। एंड समवेयर इससे लग रहा है कि इसके ज़िंदगी में उसे नेगेटिव नहीं करना है, उसे सिर्फ पॉजिटिव ही करना है, उसे सिर्फ अच्छी बातें ही फॉलो करनी है। तो ये था रीडिंग फॉर द फिश। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।